हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। कौन है फीता जीवी और कौन है कैंची जीवी? देखिए, फीता जीवी कैंची जीवी भारतीय जनता पार्टी है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का नाम और नंबर और शिलान्यास और फीता भारतीय जनता पार्टी लगातार काट रही है। 5 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं आपके टीवी के माध्यम से पूछूंगा, अभी जब बीजेपी प्रवक्ता आएंगे, एक काम बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में शुरू हुआ हो, आपने उसका शिलान्यास किया हो, बाद में फीता काटा हो। आपने समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों का ही फीता काटा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किसानों की आज बात कर रही है, उन किसानों की बात कर रही है जो किसान 700 किसानों की मौतें हो गई, जिन्होंने किसानों के खिलाफ काला कानून पास कर दिया था। किसान यहां बारिश में, ठंड में, गरीबी में तड़पता रहा और परिवार बर्बाद हो गए। 700 किसानों के परिवार की, हमारी आपकी कितनी मां बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। उनकी आर्थिक मदद के बारे में आज तक नहीं बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हर व्यक्ति के परिवार को, हर परिवार को 25 लाख रुपए से हम आर्थिक मदद करेंगे, बट ये नहीं बोलेंगे किसानों के। इन्होंने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चोर, डकैत, मवाली, क्या इन्होंने किसानों को नहीं बोला? क्या नहीं बोला किसानों को? आज किसानों की बात करने लगे जब उनको एहसास हो गया कि किसान ने उनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी का साथ किसानों ने छोड़ दिया। महिलाओं पर जिस तरह चीरहरण उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ, हाथरस की घटना हुई। अनुराग जी, हम किसानों के मुद्दे पर भी आएंगे। 89 से 91 तक समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रही। अनुराग जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। 89 से 91 तक समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रही, ठीक है। 93 से 95 तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की सरकार रही। 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी की गठबंधन की सरकार रही और 2012 से 2017 तक आपकी बहुमत की सरकार रही। आप फीता तब काट लेते ना? अब मैं बोलूं, अब तो आप बताइए ना, 2096 से लेके 2003 तक किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी क्या? कल्याण सिंह 3 बार मुख्यमंत्री बने, राजनाथ सिंह 1 बार मुख्यमंत्री बने। 15 साल यहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। किसको धोखा देना चाहते हैं झूठ बोल बोल के भारतीय जनता पार्टी के नेता? किसको धोखा दे रहे हैं? आपने बड़ी आसानी से हमारा पीरियड गिरा। मैं कह रहा हूं हमने यहां पे 3rd 4th काम कंप्लीट कर दिया था। इनको मात्र 20% काम करने में 5 साल लग गए। 5 साल में आपने 20% काम किया और आज लंबी लंबी बातें किसानों की बोल रहे हैं। ये लोग जो किसानों को रोंदने की बात करने वाले लोग आज किसानों की बात कर रहे हैं और रोंदने वाले के पिताश्री को देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है। वो किसानों की बात करते हैं और जिन किसानों को रौंदा गया उनके परिवार तक कोई मिलने नहीं गया अब तक। मीनाक्षी जी, कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अभी तक मिलने नहीं गए, ना भारतीय जनता पार्टी का नेता। सुधांशु त्रिवेदी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसान या जो 700 किसान मौत की हुई है, कहां के? वो खाली सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीवी में लंबी सीधा जवाब ले लेते हैं। लंबी बातें। सुधांशु जी, कौन है फीता जीवी और कौन है कैंची जीवी? ले लीजिए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं अपेक्षा करूंगा अनुराग जी, इसमें सिर्फ हम 2 ही लोग हैं बहस में, तो अपने अपने टर्न पे बोलेंगे, दर्शकों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपके कैमरामैन से कहता हूं जरा मोबाइल के ऊपर फोकस करें। क्या लिखा हुआ है यहां? अखिलेश यादव इन ए पोल वॉल्ट 5500 प्रोजेक्ट्स इन 6 आवर्स। डेट क्या है? 21 दिसंबर 2016। यानी वो समय जिस समय चुनाव आचार संहिता लगने में कभी भी लग सकती थी, 1 या 2 दिन, यानी आज से 15 दिन बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है, वो चुनाव आयोग के ऊपर होता है। 5500 प्रोजेक्ट 6 घंटे में, गजब का आपने कमाल करके दिखाया था। और उसे आप कह रहे हैं कि हमने सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। ये कौन से प्रोजेक्ट थे चंद दिनों में खत्म होने वाले थे? इसीलिए बता रहा हूं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो फोटो दिखाई थी, 2016 बोला था, डेट क्या थी? 22 दिसंबर 2016। 22 दिसंबर 2016। यानी अगर आप कल्पना करिए कि हम ये कहें आज से 20 दिन बाद कि हम इन प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर रहे हैं, हम केवल शिलान्यास कर रहे हैं। अरे हम करके दिखा रहे हैं। यही अंतर होता है कि कौन फीता जीवी है और कौन जो है कैंची जीवी है और कौन वास्तविकता में श्रम जीवी है। यह उदाहरण होता है। आज प्रधानमंत्री जी ने सरयू की योजना का उदाहरण बताया ना कि 50 साल पहले हुई थी 100 करोड़ की और आज 10,000 करोड़ की हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं अनुराग जी, आज के इंटरनेट के युग में बहुत आसान काम नहीं है। अगर कोई भी जरा सा सर्च करेगा तो उसे मैं जवाब दे दूं।
अब आपको जो कहना हो आप जवाब दे रहा हूं। 21 जी, दिसंबर बिल्कुल, 2016 बिल्कुल। 5500 प्रोजेक्ट 6 घंटे में। अच्छा ये बताइए 5500 प्रोजेक्ट 6 घंटे में। अनुराग जी सुनिए, ये बताइए, चलिए अच्छा हुआ आपने ये तो अच्छा हुआ, सुन तो लीजिए, अच्छा हुआ सुधांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आजकल आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप राष्ट्र के साथ खड़े हो गए। जब आप राष्ट्र के साथ खड़े होते हो तो अच्छी बात बोलते हैं। आपने सही बोला। देखा, बीजेपी के नेता अब तक तो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में तो उद्घाटन हुआ ही नहीं, इसका शिलान्यास हुआ ही नहीं था। अब तक तो ये चिल्ला रहे थे इनके नेता, शिलान्यासी को खारिज कर रहे थे। अरे हमने तो लैंड एक्वायर कर ली थी, सदन के अंदर में आपके मंत्री ने बोला था कि समाजवादी पार्टी के समय यहां पे 40% से ज्यादा लैंड एक्वायर हो चुकी थी और यहां पे शिलान्यास भी हुआ था। इसी तरह से जब हमने मेट्रो की बात की थी कानपुर में, जब शिलान्यास हुआ था, आदरणीय जो आज डिप्टी यहां पे देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वो आए थे, शिलान्यास में थे, फोटो है, डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपने उसको भी खारिज किया। आज क्या तारीख है जब जेवर का आप यहां पे शिलान्यास कर रहे हैं? चुनाव होने वाला है महीने भर बाद में, और आप शिलान्यास करके यहां पे माहौल बना रहे हो, चीन की फोटो लगा लगा के एयरपोर्ट की, कि हमने इतना सुंदर एयरपोर्ट बना दिया, ये देखिए जेवर एयरपोर्ट। ऐसा सपना दे रहे हो कि प्लेन लैंड होने लगा, लोग वहां पे बाहर निकलने लगे, लोग वहां पे आने जाने लगे, टिकट बुक होने लगी, ऐसा आपने वहां पे कैनवस आंक दिया। कमाल है भाई। कितने दिन चुनाव के बच्चे हैं जब अपने एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हो आप? कितने दिन बच्चे हैं जो आप चुनाव में लगातार? आप एक काम बताइए जो आपने शिलान्यास किया हो अपने समय और आज फीता काट रहे हो। तो कैंची जी भी, फीता जी भी कौन है? एक काम बता दीजिए। समाजवादी के काम नहीं जो समाजवादी ने शुरू किए और आप काटने पहुंच गए कैंची लेके, टक 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 करके जो योगी जी लिए कैंची घूमते रहते हैं ना बीजेपी के नेता। कहां समाजवादी काम हिलाव काटे? कौन सा हॉस्पिटल बनाए काटे? कौन सा एक्सप्रेस वे बनाए काटे? कौन सा यहां पे स्टेडियम बनाए काटे? कौन सी योजनाएं काटे? एक योजना बता दीजिए जो आपने शुरू की हो, आपने खत्म की हो, बताइए आप। सुधांशु जी एक बताइए प्रोजेक्ट। चैलेंज मुझे लगता है अनुराग जी आवेश और आवेग में आकर लगता है कि मानसिक नहीं शारीरिक संतुलन में उनका अस्थिर होने लगता है, वो हिलने डुलने लगते हैं बोलने में। अब मैं अगर एक बोल दूंगा तो एक ही योजना बताऊंगा, पर आपके दिल पे चोट तो नहीं लगेगी अनुराग जी? एक योजना बताइए क्या है? आपने हज हाउस बनाया था, हमने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया है, और उसका पूरा और भव्य काशी की शुरुआत हमारे जमाने में हुई और कल प्रधानमंत्री जी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। बस यही अंतर है। आपके में हज हाउस का लोकार्पण हो रहा था, प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को अपने रियल रूप में हमने प्रोजेक्ट पूछा था, आ गए आप कहानी बताने बता दिया। कैसा लग रहा? सुप्रीम कोर्ट को भी अपना बना लेते हो, कमाल है भाई। करने लगे, फिर डिस्टर्बेंस करने लगे। एक बनाओ ना मानवीय, अरे मानवीय एक उदाहरण बताओ ना, क्या एक बताओ ना मानवीय, इतने प्यार से अनुराग जी अंदर से आपने, अच्छा अनुराग जी भर के एक बता पाए वो भी समाज। अरे अनुराग जी अयोध्या में देखिए, काशी का अगर काशी का डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या आप इसे विकास की श्रेणी में नहीं गिनते? समाजवादी ने वहां पे किसने बनाई थी पंचकोसी? वहां पे अनुराग जी जरा मेरा भी सवाल सुन ले। आपने क्या किया अयोध्या में? अनुराग जी मेरा भी सवाल सुन ले। अयोध्या के अंदर बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। अरे दो आप लोग प्रवक्ता हैं, बहस के लिए पूरा मंच आपके लिए खुला हुआ है। समाजवादी का वो प्रोजेक्ट था। अरे धारा प्रवाह अनुराग जी बोलते जा रहे हैं, सवाल सुने बिना धारा प्रवाह बोलते चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर काशी का उद्धार हो रहा है, अगर वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काशी का नक्शा बदल रहा है, रंग रूप बदल रहा है, अगर भविष्य राम मंदिर बन रहा है, तो आप ये मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं है, ये कोई काम का नहीं है? मैंने कब बोला नहीं है? मैंने कब बोला नहीं है? मैंने उनसे क्या बोला था? मैंने क्या बोला? एक जो ये भी तो आपने नहीं बोला, और आपने शिलान्यास किया हो और उसका आप उद्घाटन कर रहे हो। अरे मैंने तो यही तो बोल रहा हूं, मैं कब से बोल रहा हूं। और अयोध्या की बात कर तो मैंने कहा अयोध्या के अंदर में इलेक्ट्रिफिकेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किसने किया? समाजवादियों ने। चेंजिंग रूम अयोध्या के किसने बनाया? समाजवादी ने। राम की पौड़ी किसने बनवाया? समाजवादियों ने। पंचकोसी वहां पे मार्ग रास्ता किसने बनाया? समाजवादियों ने। आपने क्या किया प्रभु? क्या क्या राम थीम पार्क किसने वहां पे दिए कर पड़ा? समाजवादी ने। आप तो पूरा भी नहीं कर पाए उसको। करो पूरा, मैं तो चैलेंज करता हूं, करो आप पूरा। चलिए बारी बारी से देखिए अनुराग जी, आप सबका टाइम ले जाएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। फीता काटो तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपने फीता काटा। सुधांशु जी अरे मैंने तो बोल तो दिया। मीनाक्षी जी, राष्ट्रीय चैनल पर मर्यादा के अनुसार राष्ट्रीय डिबेट हो तो ठीक है, हम दो लोग हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिस समय ये बोले मेरा माइक ऑफ कर दिया जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब मैं बोलूं तो इनका माइक, दो ही लोग हैं इसलिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मेरा माइक ऑफ है। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलें सुधांशु जी, जब आप बोलेंगे तब अनुराग जी धैर्य से सुनेंगे। इतनी अपेक्षा तो अनुराग जी आपसे कर ही सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं जी। हाँ, अब मैं
अरे मैं तो सुन ही रहा हूं भाई, मैं कहां बोला उनके बीच में? देखिए समस्या क्यों बना रहे हैं भाई कि इन्होंने अभी देखिए आवेग में क्या बोल गए कि राम की पैड़ी इन्होंने बनवाई। राम की पैड़ी किस जमाने में बनी थी? 1987 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने 4 दिसंबर 89 को, और बनवा दिए पहले से। ऐसे गिनाने लगते हैं धारा प्रवाह में, कोई भी जाके आजकल चेक कर सकता अनुराग जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आज के जमाने में ऐसे बोल के निकल जाना, आप साइकिल आपकी सवारी या फटफटिया की तरह बोल के निकल जाना इतना आसान काम नहीं है मान्यवर। राम की पैड़ी कांग्रेस के जमाने में बनी थी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से यह बात कहता हूं। अब मैं दूसरी बात के ऊपर आता हूं। आपके जमाने में पूर्वांचल किसके लिए जाना जाता था? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। हमारे जमाने में किसके लिए जाना जाता है? गोरखपुर का एम्स, फर्टिलाइजर का कारखाना, आजमगढ़ में, वो आजमगढ़ जहां से मुलायम सिंह यादव जी कितने लंबे समय तक सांसद रहे, वहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है, मगर अब हुआ है। आपको पता है, आप लोग 14 साल सरकार में रहे, सबसे ज्यादा अगर 28 साल में कोई पार्टी की सरकार रही है, इन 28-29 साल में तो सबसे ज्यादा समाजवादी की डायरेक्ट सरकार रही है। और जो आप गठबंधन में रहे कांग्रेस के साथ, वो तो एक अलग है कि केंद्र में जब राष्ट्रपति शासन था तो भी आप उसमें शामिल थे। खैर, अब मैं कह रहा हूं इसके अलावा चाहे कुशीनगर में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, चाहे अयोध्या का कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब आप देखिए पूर्वांचल की यह तस्वीर देखिए, पूर्वांचल की यह बदलती हुई तस्वीर देखिए, और एक पूर्वांचल की आपके जमाने की तस्वीर देखिए। हां, आपके जमाने में भी विकास का कार्य हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपके इटावा के दौर से लखनऊ और दिल्ली दोनों को जोड़ने वाली सैफई में जगमगाता हुआ महोत्सव हुआ। लखनऊ और बनारस के अलावा एक ही ऐसी जगह थी जहां पर जेट प्लेन उतर सकता था, वो थी सैफई की एयर स्ट्रिप। बाकी उत्तर प्रदेश चाहे जो भी रहे, जेट प्लेन नहीं, बड़े से बड़ा प्लेन भी उतर सकता था। अब ये मैं नहीं समझ सकता था कि वहां कौन और किसके लिए प्लेन उतरता था, जनता के कितने प्लेन उतरते थे। आपके जमाने में 2 हवाई अड्डे थे, हमारे जमाने में 7 हवाई अड्डे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे विकास के कार्य हमने किया। भाई किसानों के ऊपर जी आप ये तो मानेंगे, आपको अलग से बताएंगे, ये तो आप मानेंगे कि 6 घंटे में 5500 आगरा तक पहुंचाने वाला हाईवे तो आप शिलान्यास कहते हैं या मजाक कहते हैं? शिलान्यास कहते हैं या मजाक कहते हैं? 5500 प्रोजेक्ट 6 घंटे में। मैं आ रही हूँ अनुराग जी आपके पास, लेकिन सुधांशु जी आप ये तो मानेंगे कि आज दिल्ली से लेकर आगरा तक पहुंचा देने वाला हाईवे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, मानेंगे इस बात को? मैंने तो ईमानदारी से कहा, आप मेरा वक्तव्य देखिए मीनाक्षी जी, मैं सब विपक्ष दलों के मानता हूं। कांग्रेस ने राम की पैड़ी बनी थी, माना। इन्होंने इटावा से, चूंकि इनको अपने क्षेत्र से लखनऊ दिल्ली कनेक्ट करना था, इन्होंने बनाया, मैंने माना। सैफई में जेट प्लेन उतरने लायक एयर स्ट्रिप बताई, मैंने मानी। इन्होंने अपने लिए किया, हमने पूरे प्रदेश के लिए किया। बस ये ठीक है, अब जवाब ले मैं मेरा और मेरा परिवार तक सीमित है, और हमारी सोच पूरे उत्तर प्रदेश तक सीमित। अनुराग जी, अच्छा अब मैं बोल लूं, मीनाक्षी की रिपीट हो रहा है। देखिए, इन्होंने बोला पूर्वांचल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात की आपने। पूर्वांचल का नाम तो लिया अपने मुंह से। जहां पे आप एम्स की बात कर रहे हो ना, वो जमीन समाजवादी ने दी थी एम्स बनाने के लिए, गोरखपुर में, जिसकी आप इतनी देर से हल्ला मचा रहे थे, समाजवादियों की देन है। आजमगढ़ में समाजवादी ने हॉस्पिटल दिया है, आपने क्या यूनिवर्सिटी का चुनावी शिलान्यास किया है, शिलान्यास चुनावी। एक ईंट नहीं लगी अभी तक वहां पे, जब से शिलान्यास किया। बाउंड्री बन गई तो वीडियो दिखा दीजिए कि बाउंड्री तक आपने बना दी हो वहां पे। ये चुनावी माहौल छोड़िए, आप विकास की बात कीजिए। समाजवादी लोग विकास की बात करते हैं। पूर्वांचल, अब समाजवादी लोग आजमगढ़ से भी जीत जाते हैं, समाजवादी लोग कल बस्ती और गोरखपुर से भी जीत जाएंगे, तो हम तो विकास से कहोगे नहीं, वहां से आजमगढ़ से जीत गए इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ चला गया। कल हम बुंदेलखंड जीत जाएंगे, बोलेगे बुंदेलखंड भी बना दिया। इटावा जीतते बोले इटावा भी बना दिया। अरे भैया, हम तो जहां समाजवादी चला जाता है वहां समाजवादी जीत जाता है, और हम तो विकास सब तरफ करते हैं, आप उसको व्यक्तिगत जोड़ते रहते हो। कमाल की बात, इतनी छोटी मानसिकता आपकी हो सकती थी कि सैफई को आप उत्तर प्रदेश में नहीं समझते, आजमगढ़ को आप उत्तर प्रदेश में नहीं समझते। इसके मतलब आपकी सोच छोटी है। एक्सप्रेसवे आजमगढ़ का जो इतना बड़ा एक्सप्रेसवे गया है, क्या इसलिए बनाया गया था कि वहां पे अखिलेश यादव जी सांसद हैं? समाजवादी ने इसलिए बनाया था क्या? बोल दो ना, बोलने में क्या जाता है, यही तो अभी अगर सरकार आई होती तो अभी यही बोल रहे होते। ये बीजेपी वाले झूठ और जुमला फेंकते। मैंने इनसे पूछा, एक काम बता दीजिए जिसका आपने शिलान्यास किया हो, फीता काटा हो। दुनिया की बातें लपेट रहे हैं, यहां से लेके, जैसे बताते ना, घुमा रहे हैं, हाथ पूरा घुमा रहे हैं, लेकिन नहीं बता रहे हैं ये कि एक बता दें काम जो आपने शिलान्यास किया हो, उसका फीता काटा हो। ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सुधांशु, बता दीजिए ना, कहा है आप दुनिया की बात बता, 1970, 1960 और पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। एक काम बता दो, खट से बता दो।
हमने ये शुरू किया। लेकिन अनुराग जी, शुरुआत में मैंने आपसे सवाल पूछा, उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। राम की पौड़ी का सुंदरीकरण समाजवादियों ने किया था, सुन लीजिए। राम की पौड़ी का सुंदरीकरण समाजवादियों ने, सुन लीजिए, राम की पौड़ी का सुंदरीकरण समाजवादियों ने किया था। अयोध्या का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अंडरग्राउंड का समाजवादी ने किया था। चेंजिंग रूम समाजवादियों ने बनाया था। 5 कोसी परिक्रमा समाजवादियों की देन है। देखिए जो पेड़ लगे वहां पे, गिन के आइए किस तरह के पेड़ लगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये आप लोगों जो मार्केटिंग इवेंट की बात करते हो, हम है जो आस्था, हमारे लिए धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय है। आप राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहते, अनुराग जी, राजनीति करना चाहते हो। आप जरा इंडिया टीवी देखिए और हम पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। हुई उनके बारे में बोलिए। अनुराग जी, मैं पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं, मैं पूरा आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं और दावे भी बता रहे हैं, हम फैक्ट भी बता रहे हैं। देखिए एसपी सरकार में 3/4 काम हुआ। अरे मैं तो कह रही हूं अखिलेश यादव की सरकार में 3/4 काम हुआ, मैं तो कह रही हूं, ये अखिलेश दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि काम केवल 42% हुआ। अब आप ये कहेंगे कि ये झूठ है? तो इनको 42% 3/4 काम है, इन्हों तो काम ही नहीं करते भैया, ये तो खाली कैंचिले घूमते रहते हैं। अरे नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अनुराग जी आप कह रहे थे कि केवल 20% काम बाकी रहा। मैं तो आंकड़े के साथ आपको बता रही हूँ केवल 42% काम हुआ था। मीनाक्षी जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, एक छोटी मीनाक्षी जी 5 सेकंड, ज्यादा नहीं 5 सेकंड, आपको जान के आश्चर्य होगा कि कान्हा स्टेडियम हम लोगों ने बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में, भव इंटरनेशनल स्टेडियम। अरे भैया मैच आज सुबह शुरू होने वाला है, सुबह मैच शुरू होने वाला है। अरे सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गए सब लोग, दनादन गाड़ियां ला 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 फीता काटें। अरे भाई स्टेडियम तैयार, इंटरनेशनल मैच होने वाला है, आप फीता काटने पहुंच गए, वहां पट्टी लगा दी अपने नाम की। और सोचिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के आपने नामकरण दिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी चौक जो आपने नाम रखा हजरतगंज में, प्रभु एक ईंट लगी है क्या हजरतगंज चौराहे पे? मैं दावे के साथ कहता हूं राजनाथ सिंह जी यहां से सांसद है लखनऊ से, आपने हजरतगंज चौराहे को आपने अटल बिहारी वाजपेयी अटल चौराहा बनाया, क्या किया आपने? दिखा दीजिए वीडियो, एक ईंट आपने लगाई हो तो दिखा दीजिए वीडियो। सुधांशु जी देखिए एक फैक्ट अनुराग भदौरिया का, जिन्होंने कहा कि केवल 20% काम बाकी रहा, और एक फैक्ट जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं 42% काम हुआ और बाकी काम आपकी सरकार ने करवाया। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें गिनती करके बता दें कि सरकार ने क्या काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। सुधांशु जी देखिए, पहले तो मैं इस बात के लिए इनको, देखिए इन्होंने आपके पिछले वक्तव्य और इस वक्तव्य में अंतर आ गया। पिछले में कहे राम की पैड़ी का निर्माण हमने कराया और इसमें आ गए सौंदर्यीकरण पे जब मैंने डेट बता दी, तो ये दर्शाता है कि फैक्ट चेक होने के ऊपर तुरंत इनका स्टाइल जो बदल जाता है। स्वाभाविक है, उसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात फैक्ट चेक होने पे नहीं, आप बातों को तोड़िए मरोड़िए मत। आप ये बताइए कौन सा काम? अनुराग जी सुनिए, ये गलत बात है। अनुराग जी पहले जब शुरू हुआ अनुराग जी सुनिए, भाई बहस करने का ये गलत बात है। अगर इनको इस तरीके से बहस करनी है तो मत बुलाया करिए। अनुराग जी ये गलत बात है। शिलान्यास किया और आपने फीता काटा। देखिए आप दोनों वरिष्ठ हैं और मुझे लगता है कि इतना संयम और इतना सम्मान एक दूसरे को सुनने के लिए रखना चाहिए। इन्होंने शिलान्यास किया, फीता काटा। इतना संयम रखना चाहिए कि एक दूसरे की बातों को हम सुने, समझे। डिबेट हाथ जोड़ के पूरे डिबेट में नहीं बोलूंगा, एक काम गिना दें कि एक काम बता दें कि जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और फीता काटा। सुधांशु जी आप अपनी बात पूरी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। सुधांशु जी अरे मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूं कि एक दूसरे को सुन ले। हाँ, मैंने एक काम आपको बताया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे ही समय में शुरू हुआ और प्रधानमंत्री जी कल करने जा रहे। बताइए आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा? बोलिए आप किसके साथ हैं? औरंगजेब की परंपरा के साथ या काशी विश्वनाथ की परंपरा के साथ? बोलिए। अरे काम ही नहीं पूरा हुआ वहां पे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तो आपके दौर में नहीं शुरू हुआ, हमारे दौर में शुरू हुआ। 13 दिसंबर को उसका वो पूरा होने जा रहा है, उद्घाटन होने जा रहा है। बोलो भाई। अरे नहीं पूरा हुआ है। ढंग की भाव भंगिमाएं बनाने जाइए, आपको पता चलेगा अभी काम पूरा नहीं हुआ पूरी तरीके से। अच्छा चलिए, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? अच्छा चलिए, अच्छा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, काम बाकी है वहां पे। अच्छा चलिए, अब मैं आपको बात बताता हूं, हाथ जोड़ के। अब मैं जवाब दूं? हाथ जोड़ के। अब मैं बोल सकता हूं कि ये क्या तरीका क्या है कि आप हर बात में बीच में इंटरप्ट करते रहे। एक काम अनुराग जी सुन ले, आपकी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, वो डिबेट मत उत्पन्न करिए, लॉ एंड ऑर्डर अपने तरीके से बहस करिए। हाँ मैं बोल, अरे एक काम तो मैंने काम गिना दिया, अब आपको काम। अच्छा चलिए, आपने कहा ना 5500 प्रोजेक्ट जो आपने 21 दिसंबर 2016 को तथाकथित रूप से आपने लॉन्च किए थे, आपकी सरकार गई मार्च 2017 में, कितने पूरे हो गए थे भाई? 2 जनवरी को आपकी आचार संहिता लग गई थी, कितना प्रोजेक्ट कर दिए थे? बोलो ना, 5500 में नाम बताओ ना एक, कि फर्जी सारे 5500 अपने नाम पे कर दिए 10 दिन के अंदर। बोलिए, जवाब दीजिए ना, एक काम जवाब दीजिए। 5500 में एक बताइए ना।
एक काम मुझे बताइए, 5500 में जो कंप्लीट हो गया वो 2 जनवरी 2017 तक, एक काम जब चुनाव आचार संहिता लग गई। अनुराग जी एक काम बता दीजिए प्रभु, जिसका आपने अनुराग जी, भाव भंगिमाओं वाला कार्यक्रम नहीं है ना, एक काम भाव भंगिमाओं वाला कार्यक्रम नहीं है। क्या तरीका है बहस करने की? अनुराग जी देखिए, मीनाक्षी जी, अगर आप लोगों के पास राष्ट्रीय चैनल पर मर्यादा अनुसार अनुराग जी देखिए, भाव भंगिमाओं के साथ अगर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो दर्शक भी आपसे सवाल पूछेंगे, रहना है हर वाक्य में, दर्शक भी आपसे सवाल पूछेंगे। बुलाया करिए भाई, आप दोनों पार्टी ऐसी हैं जो चुनाव में जाने वाली है, सुधांशु जी और अनुराग जी, आप लोग चुनावों में जाने वाली पार्टियां हैं, और अगर आप दर्शकों के सामने ये अपनी पार्टियों के बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अनुराग जी देखिए, सीधा सवाल आपसे ये है कि बात सही है कुछ बोल ही नहीं रहा कि हूं, तो 2016 से लेकर 2017 के बीच में अगर आप चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 15 दिन के अंदर कोई घोषणा कर दें तो ये बात तो सही है ना। ये तो चुनाव को देखते हुए आपने घोषणा कर दी, आप भी जानते थे कि मौका मिले या ना मिले, पता नहीं काम पूरे होंगे या ना होंगे। मीनाक्षी जी, बार बार ये बोला जा रहा है कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं भी उस 5500 में एक काम पूछ रहा हूं जो चुनाव आचार संहिता पूरी होने से पहले शुरू भी हो गया। हाथ जोड़ के अब आप 5500 में बताइए, अब आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैंने हाथ जोड़ के बैठा रहा मैं 5 मिनट तक, शायद पूरी डिबेट में आप एक काम बता देंगे जो आपने शुरू किया था और आपने खत्म किया हो। एक काम आप बता नहीं पाए, दर्शक समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी काम के मामले में कितनी कारनामे करती है। ये मार्केटिंग इवेंट तो जरूर करती है। चलिए, आपने पूछा ना कि काम, अब सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनके पास लिस्ट तैयार है, उनके पास काम है। सुधांशु जी, आप एक एक करके लिस्ट गिना दें कि आपकी सरकार ने क्या किया इतनी देर बाद। हाँ, मैं गिनाता हूं। अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ा काम हमने जानते क्या किया? हमने माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। शुरू भी हमने किया, समाप्त भी हमने किया। आपके जमाने में 1 करोड़ का कुछ भी बोलते समझे? ये शुरुआत भी हम ही ने की और अंजाम तक भी हमने पहुंचाया। अब सुनिए दूसरा काम, किसानों को 90,000 का, आपने 90,000 करोड़ रुपए का आप और बसपा ने 10 साल में मिलकर दिया। 10,000 करोड़ रुपया आपके जमाने का बाकी हो गई। हमने 4.5 साल में 1,43,000 करोड़ रुपया दिया। ये किसानों को, गन्ना किसानों को हमने दिया। उनके परिवार के बारे में बोलिए ना। अच्छा चलिए, आप बताइए, आप एक संपत्ति बताइए जो आपके जमाने में माफिया की परिवार के बारे में आर्थिक बताइए। अनुराग जी, आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, 1 करोड़ की संपत्ति बताइए जो माफिया की जब्त की। एक बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। अब फिर ये गलत तरीका है अनुराग जी। भुगतान किया अनुराग जी में आप पूरा एक्सपोज करवा दिया आपने। इसके लिए मीनाक्षी जी मैं आपको बधाई देता हूं। मीनाक्षी जी आपको बधाई देता हूं। अनुराग जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एक काम नहीं बता पाइए, नहीं तो आप इनको बुलवाइए। अनुराग जी चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आते हैं। कभी ताली बजा रहे हैं, कभी हाथ कर रहे हैं। अनुराग जी चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आते हैं। स्टाइल है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के भूमि अधिग्रहण का काम आपने शुरू किया। कभी ताली बजाना, कभी हाथ नचाना, कभी हिलने लगना, कभी हंसने लगना, क्या तरीका भाई? नहीं, ये गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। देखिए अनुराग जी सुनिए मेरी बात, सुनिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए लैंड एक्वायर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसका क्रेडिट कोई समाजवादी पार्टी से ले भी नहीं रहा। लेकिन अगर आप लैंड एक्वायर करने का काम करते हैं तो वहां पर सड़क भी तो बनाएंगे, खाली लैंड एक्वायर करके आप छोड़ देंगे? देखिए मीनाक्षी जी, आपने समाजवादी का काम देखा है। हमने 22 महीने में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया था। ये उसका भी शिलान्यास, उसका फीता काटने पहुंच गए थे। सोचो आप, हमने वहां पे जहाज उतरते हुए अपने फाइटर प्लेन देखे, फाइटर प्लेन उतरे थे वहां पे, फिर भी लैंड एक्वायर आपकी सरकार ने किया, लेकिन सड़क बनाने का काम आपकी सरकार ने नहीं किया। अरे पूरी बात कर लूं मैं तो, अभी तो शुरू लैंड एक्वायर करने का काम नहीं, मैं आपको इसलिए दोबारा याद दिला रही हूं। मैं तो अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, अरे भाई अरे मैं पूरी बात तो कर लूं। मैं तो अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे ही हूं, अभी आगे बढ़ूंगा पूर्वांचल की तरफ। फिर उसको एक्सटेंड करना था क्योंकि हमें उसको पूर्वांचल ले जाना था। पूर्वांचल के लिए वो प्रोजेक्ट उसकी पूरा समाजवादी ने बनाया, उसकी 42-45% लैंड एक्वायर हुई, उसका पूरा प्रोजेक्ट बन गया। हमने शिलान्यास किया उसका कि अब ये काम शुरू हो गया। उसमें भी इनकी सरकार बनी, क्योंकि विचार किसके, ये आइडिया किसका, थॉट किसके, समाजवादी का। ये उसमें ही पहुंच गए शिलान्यास करने। कमाल है भाई। और देखिए ऊपर वाला सब देखता है, जो शिलान्यास करके गए थे उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ऊपर वाले ने
पैदल दौड़ाया, गाड़ी के पीछे पैदल पैदल दौड़ रहे, बैठाओ भैया गाड़ी में, बैठाओ भैया। उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकलते हैं, लाखों का हुजूम होता है, रात रात भर लोग जग के खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि जनता जानती थी कि ये समाजवादी ने बनाया था, और जिसने बनाया है वो रात में यहां से निकलने वाला, चाहे ठंडी थी, ठिठुर रहे थे लोग, पर लोगों ने आशीर्वाद दिया कि देखो बनाने वाला ये व्यक्ति है, इसको हमें देखना है। तो आगे भी लाखों लोग, पीछे भी लाखों लोग, ये जनता का आशीर्वाद नहीं तो क्या है? हम आप डिबेट में झूठ बोल, एक दूसरे पे चिल्ला लेंगे, तो क्या वहां जनता जो खड़ी थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रात भर ठिठुरती रही, उनको बिना देखे वहां से हिली नहीं, वो था प्रूफ कि समाजवादी एक्सप्रेसवे किसने बनाया, वो था प्रूफ कि समाजवादी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने रखा, वो था प्रूफ कि यहां पे कौन आने वाला, पूर्वांचल एक्सप्रेस का विकास किसने किया, वक्त बताएगा किसकी सरकार बनेगी या किसी की सरकार जाएगी, वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। थोड़ा वक्त का इंतजार भी हम करेंगे, लेकिन सुधांशु जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर कोई सबसे ज्यादा है तो वो लाल टोपी ही है। हर बयान में जितना पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव पर टिप्पणियां आती हैं, इसको तो आप मानेंगे ना कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर इस वक्त समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। देखिए, तो बहुत स्वाभाविक है, इन्होंने जनता को सदैव टोपी पहनाई है। मैं पुनः कह रहा हूं, अगर 5500 प्रोजेक्ट 6 घंटे में कर दिए, इसे टोपी पहनाना कहते हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया था, तो पूर्वांचल में कितनी जनता ने आपको वोट दिया था? 2017 में कितनी सीटें पाए थे पूर्वांचल में? और अगर है तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आज के जमाने में उसकी फोटोएं दिखा दीजिए, सोशल मीडिया के दौर में गूगल मैप से दिखा दीजिए ना ले जाके। मैं कह रहा हूं फिर भदौरिया जी, आज के जमाने में इतना आसान नहीं है सच को छुपा पाना। गूगल मैप में जाकर ट्रैक करके दिखा दीजिए ना, दिसंबर 2016 में कितना बड़ा बना हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देश की जनता, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। और जहां तक लाल टोपी की बात है, अखिलेश जी क्या बोलते हैं? लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। अरे लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, कम्युनिस्टों की सोच है। जो लोग खूनी रक्त रंजित क्रांतियां करते थे, भारतीय परंपरा में भगवा रंग क्रांति का प्रतीक है। यह भगवा रंग है जो जिसको पहनकर भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, जिसको पहनकर रानी लक्ष्मीबाई रण में कूदी थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के ध्वज के ऊपर था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज के ऊपर था, जो महाराणा प्रताप के ध्वज के ऊपर था। और इसीलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में वह भगवा रंग सबसे ऊपर है। और हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मगर अफसोस कि ये विदेशी मानसिकता से ग्रस्त लोग जो कि सदैव टोपी पहनाने में लगे रहते हैं, उन्हें लाल रंग क्रांति का प्रतीक नजर आता है। और जिन जिन देशों में लाल क्रांति हुई है, ये लाल सलाम वालों ने अपने ही लोगों को ज्यादा मरवाया है, चाहे रूस हो, चीन हो। और इन्होंने भी जब सत्ता आई इनकी, तो इन्होंने राम भक्त कार सेवकों को मरवाया, इन्होंने भी अपने लोगों को गोली चलवा के ज्यादा मरवाया। इसलिए लाल रंग दमन और खूनी क्रांति का प्रतीक है। मैं बोल लूं, और भगवा रंग त्याग और बलिदान की एक उत्कर्षवादी क्रांति का प्रतीक है। जवाब दीजिए अनुराग जी। मीनाक्षी जी, शायद ये देखो, लाल रंग का अपमान करते करते बजरंगबली का भी अपमान कर देते हैं। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, भूल गए आप? वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। पूरे शरीर में लाल सिंदूर उनके होता था, बदन लाल। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले समाजवादी लोग लाल टोपी पहनते हैं, क्योंकि वो बजरंग रूपी आपके जो समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है ना, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारों पे लाठी बरसाते हो। और आपका लाल का मतलब क्या होता है? लखीमपुर में जो खून आपने जिस तरह का किसानों को रौंद दिया, वो उनका खून लाल था, पर वो भूल गए आप? विवेक तिवारी लखनऊ में गोली मार के हत्या की थी, खून लाल था। अब आपने गुप्ता जी की हत्या कर दी गोरखपुर में, उसका भी खून लाल था। और जिस तरह से यहाँ पे बेरोजगार नौकरी मांगने जाते हैं, लाठियों से सर फोड़ते हो, उनका भी खून लाल होता है। समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हैं, और वो लोग उन्होंने तय किया है कि उन्होंने रेड अलर्ट कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए उनका रंग भी लाल था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए दंगे का भी रंग लाल था। भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देंगे उत्तर प्रदेश में। और लाल रंग क्रांति का उत्तर प्रदेश के दंगों का रंग कौन सा था अनुराग भदौरिया जी? पे हमारी मां दंगों का रंग कौन सा था उत्तर प्रदेश में? लाल होती है, और मंदिर पे जो पताका फैलाता है वो भी लाल होता है। तो लाल रंग का अपमान मत कीजिए कम से कम। उत्तर प्रदेश के दंगों में जो लहू बहा, उसका रंग क्या था? लाल टोपी पहन के समाज में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दंगों में जो लहू बहा, उसका रंग क्या था? क्या रंग था? लखीमपुर में जो लहू बहा, क्या रंग था?
लखीमपुर में जो लहू बहा क्या रंग था? तो आप समाजवादी का विरोध करते करते बजरंगबली का विरोध कर देंगे, और बजरंगबली प्रभु राम के सबसे करीब थे, आप प्रभु राम का विरोध कर देंगे। और वो लाल सिंदूर क्यों लगाते थे ये भी आपको मालूम होगा, पूरे बदन में लाली क्यों होती थी? तो आप मतलब प्रभु राम का भी विरोध कर देंगे, समाजवादी का विरोध करते करते, मंदिर पे झंडा लाल लगा होता उसका भी विरोध कर देंगे, मां की चुनरी लाल होती उसका विरोध कर देंगे, क्रांति का प्रतीक होता है उसका भी विरोध कर देंगे। आप समाज के अंदर में, सुधांशु जी जवाब के अंदर में तानाशाही क्या आप रोन दो किसी को भी, और रोंदने के बाद वो खून लाल होता है। आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करें। समाज में भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया उसका दमन करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए समाजवादी लोग लाल टोपी लगा के हनुमान जी की तरह भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक कि हम समाज में सामाजिक न्याय और समाज के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय नहीं दिलाते। हम इसी तरह संघर्ष। अनुराग जी देख लें इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। निहत्थे राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग की, 200 मरे, क्या देख लें? अखबार की सुर्खी दिखा रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दें। कि मैं जब यहां पे बात करने लगता हूं, ये है हनुमान जी के भक्त, और यह अखबार कब का है? अब ये बोल चुके हैं, मैं बोलता हूं। अब सुनिए, यह अखबार है 2 नवंबर 1990 का, जब आपकी सरकार थी। इनका खून तो सफेद था ना, अब बन गए हनुमान जी के भक्त। निहत्थे राम भक्त कारसेवकों को घेर कर न सिर्फ मारा, बल्कि मुलायम सिंह ने 2017 में यह भी कहा कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने इतने हिंदू मरवा दिए थे, अगर इतने भी मर जाते तो गम नहीं था। उनका खून सफेद था, बाकियों का खून लाल है। और अब आके राम भक्त की बात करते हैं। भाई साहब, हनुमान जी का सबसे बड़ा वाक्य क्या है? हनुमान ते ही परसा करि पुन कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। राम काज कीन्हे बिना के साथ कौन खड़ा था? और वज्रदेह दानव दलन जय 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 का बिल्कुल दानव दलन करके दिखाया है हनुमान जी ने। जो जो दानवी शक्तियां खड़ी थी भगवान राम के मंदिर के विरुद्ध, इन कारसेवकों को मारने वाली जो शक्तियां थी वह उस स्थिति में पहुंची हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जितना भाषण दे रहे हैं, इसीलिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आज के जमाने में इतना आसान नहीं है कुछ बोल के निकल जाना। आज के जमाने में फैक्ट बहुत जल्दी वेरीफाई होते हैं। आप जवाब दीजिए, आपके जमाने के छपे हुए अखबार में 200 लोगों को घेर कर मारना और उसके बाद आपके उस पर बोलना। अब खैर वो छोड़िए, वो आपकी वो सारी बातें एक्सपोज हो गई, आप कितने बड़े राम भक्त और कितने बड़े हनुमान भक्त हैं। मगर आप असलियत में किसके भक्त हैं? आपके केटी हसन क्या बोलते हैं? भाई अगर भाजपा आ गई तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएगा, 4 शादियां नहीं कर पाओगे। वाह भाई वाह, आपके पास तकीउर रहमान बर्क बोलते मेरे सीने में बाबरी मस्जिद है, और आप आकर यहां नाटक कर रहे हैं कि आप राम भक्त हैं। आपके सलमान कुरैशी, आपके जिला अध्यक्ष बिजनौर के बोलते हैं कि मुस्लिमों के पेशाब से चिराग जलवाऊंगा। और सुनिए, मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, आपके कासगंज के कैंडिडेट सलीम शेरवानी 2017 में कहते हैं हमारी सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के देख सके। वाह भाई वाह। और आपके इमरान मसूद कहते हैं मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। चेहरा ये, मुखौटा ये, इतनी नादान नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता। लोगों की मौतें हो गई, वो क्या अनुराग जी जिस कोविड का जिक्र आप कर रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ताजा बयान दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस वक्त कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था, जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जमीन पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे, उस वक्त आपके नेता हाइबरनेशन में चले गए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके आरोप लगाया, पहली लहर में अब मैं बता ऑस्ट्रेलिया चले गए, दूसरी लहर में फिर पता किया विदेश चले गए। कहां थे अखिलेश यादव? अब देखिए सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी से मैं शुरू से, ये तो झूठ है। देखो बीजेपी के सवाल मत पूछा करो, ये जुमलेबाज लोगों से क्या सवाल पूछते? नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका तो जवाब दें। दिन है, ये कोई जवाब है? अखिलेश यादव कहां थे? अब मुझे बोलने दीजिए। कोरोना की दोनों लहर में अखिलेश यादव कहां थे? चुप रहती है, मेरे सामने टोकना शुरू कर दिया। मुझे नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब देना, मैं टोक नहीं रही हूं, मेरे सवाल का जवाब दें। आप मुझे सवाल पूछा है ना, आप ट्विटर पे जाइए, सुनिए, अरे जवाब सुन तो लीजिए। अरे देवी जी जवाब सुनिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि समाजवादियों के बारे में पता लगा लीजिए, ट्विटर पे चले जाइए। समाजवादी अकेले थे जो यहां पे अपना प्लाज्मा दे रहे थे, खून दे रहे थे, रोडों पे लोगों की मदद कर रहे थे कोविड काल में, लोगों के घर घर खाना पहुंचा रहे थे जहां भारतीय जनता पार्टी बिल में घुस के बैठी हुई थी। समाजवादी लोग रोड पे घूम रहे थे लाल टोपी लगा के, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे थे? एफआईआर कर रहे थे कि ये लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। अरे भाई, किसी की गांव में मौत हो रही है, अगर मैं उसके घर जाके खाना लेके जा रहा हूं, उसको खून और प्लाज्मा देने जा रहा हूं, बहुत दुखद समय देखा। अनुराग जी, ये पीड़ा केवल अकेली आपकी नहीं है। आपने अपना अनुराग जी, ये पीड़ा अकेले आपकी नहीं है, ये पीड़ा पूरे देश की
की है। मेरा सवाल बहुत सीधा था, अखिलेश यादव कहां थे? अरे तो देश में थे, विदेश में थे? हाँ तो मुझसे लड़ेंगे, आज मुझसे लड़ेंगे, मैं तो वही तो बोल रहा हूं। अरे समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो आप अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी के साथ लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कैसे किसकी मदद होती की है, कैसे किसको सिलेंडर पहुंच सकता है, कैसे किसके घर में सिलेंडर पहुंचे, ये हम लोगों ने दौड़ दौड़ के किया है। ट्विटर पे जाके देखिए समाजवादियों का, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई देगा। अनुराग जी और सुधांशु जी, जुमले दिखाई पड़ेंगे। देखिए जनता सब जानती है, अच्छी बात यह है कि जनता सब जानती है और जनता ही तय करती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और इसलिए दोनों ही पार्टी का भविष्य जनता तय करेगी। माफ कीजिए सुधांशु जी, अनुराग जी, मेरे पास समय इतना ही था कुरुक्षेत्र में, अब मुझे यहीं पर इस चर्चा को विराम देना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।